नमस्कार, जनादेश 2024 में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। झारखंड में चौथे चरण का चुनाव, देश में 7वें चरण का चुनाव, अंतिम चरण, अंतिम दाव, अंतिम शिकस्त, अंतिम शह, अंतिम मात, सब कुछ अंतिम है। इस बार जो चुनाव है संथाल की 3 सीटों पर झारखंड में है और 3 सीटों पर 52 प्रत्याशी भाग्य आजमा रहे हैं। संथाल की 3 सीटों पर गोड्डा, दुमका और राजमहल की सीटों पर मुकाबला होना है। सिटिंग सांसदों के साथ भी मुकाबला होगा, जो सिटिंग नहीं है उनसे भी मुकाबला होगा, बागियों से भी मुकाबला होगा, त्रिकोणीय भी मुकाबला होगा। सारे मुकाबले चलेंगे। देश भर में चुनाव कल आखिरी चरण पर होने हैं, लेकिन उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साधना पर चले गए हैं, साधना कर रहे हैं, उस पर भी करेंगे चर्चा। पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट, सियासत की रिपोर्ट। शनिवार को संथाल का संग्राम, 3 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। दुमका, गोड्डा, राजमहल में मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर प्रशासन तैयार है, मतदान कर्मी तैयार है, बूथ तैयार है। अब इंतजार है वोटर्स का। दुमका, गोड्डा और राजमहल में शनिवार की सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। इसे लेकर सभी मतदान कर्मियों को बूथों पर भेज दिया गया है। संथाल की तीनों सीटों पर मतदान के लिए प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दुमका जिला में, दुमका लोकसभा क्षेत्र में 4 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, जामा, जरमुंडी और शिकारीपाड़ा और सदर दुमका। तो हम लोग चारों विधानसभा क्षेत्रों के लिए पोलिंग पर्सनल का रवाना ऑलमोस्ट 90% कदम कम्प्लीटेड है। तो हम लोग सारा तैयारी कर चुका है कल का इलेक्शन के लिए। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि कल जरूर अपना दुमका वासियों अपना वोट को जरूर डालें। हमारे स्तर से बहुत तैयारी की गई है। जितने भी हमारे बूथ्स हैं, सभी मॉडल बूथ्स हैं, उनमें एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं। पीने के पानी की व्यवस्था है, टॉयलेट्स हैं, साइनेज है, शेड लगाया जा रहा है मौसम को देखते हुए। और इसके अलावा भी वहाँ पे और भी व्यवस्था की जा रही है, जैसे कि जो हमारे क्रिटिकल बूथ्स हैं वहाँ पर सीएपीएफ की फोर्स को तैनात किया जा रहा है। वेबकास्टिंग के माध्यम से हमारे पास में बूथ के अंदर जो भी गतिविधि हो रही है वो कंट्रोल रूम में उसको प्रेषित किया जा रहा है, तो कंट्रोल रूम से भी निगाह हमारी बनी रहेगी। संथाल के कई इलाकों में बारिश से गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं प्रशासन ने भी वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर कई इंतजाम किए हैं। जहां मतदान केंद्रों की दूरी ज्यादा है, वहां बूथों तक मतदाताओं को लाने के लिए गाड़ियों की भी व्यवस्था की गई है। जो 85 साल और जो पीडब्ल्यूडी वाले जो लोग हैं उनके लिए तो उनको घर से लाकर मतदान करा ही रहे हैं। साथ साथ में हम लोगों ने वैसे भी टोला का टैगिंग किया है, जिनकी डिस्टेंस बूथ से थोड़ा ज़्यादा है, और वहाँ पर भी व्हीकल भेज रहे हैं और उनको निःशुल्क वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी जाएगी कल, और उनका मतदान किया जाएगा। साथ ही साथ हमारा एक स्वीप कंट्रोल रूम भी होगा, जो रियल टाइम में वोटर टर्नआउट का मॉनिटरिंग करेगी, जो 9 AM, 11 AM, 1 PM का जो होता है। और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ कम होगा वहाँ पर जो वहाँ के जो लोग हैं, जो हमारे JSLPS की दीदियाँ हैं, उनको टैग किया हुआ हर टोला के, वो लोगों को मोटिवेट करें कि आप जाइए और वोटिंग में पार्टिसिपेट कीजिए और आप मतदान कीजिए। लगभग 5000 से ज़्यादा बलों की और ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है। करीब 35 CAPF की कंपनीज जो यहाँ पर प्राप्त हुई हैं, सभी संवेदनशील बूथ पर उनको लगाया गया है। उसके अतिरिक्त उनके एडिशन में भी फोर्सेस लगाए गए हैं। सभी बूथ पर वेबकास्टिंग के माध्यम से भी निगरानी रखी जा रही है। क्षेत्र में विधि व्यवस्था कायम रहे और किसी भी आकस्मिक स्थिति को निपटने के लिए QRTs भी फॉर्म किए गए हैं। टोटल 31 QRTs हैं जो कि ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स के कंट्रोल में हैं और वो पूरी तरह सक्रिय हैं। राइट कंट्रोल टीम्स भी फॉर्म की गई हैं जो कि सभी अनुमंडल क्षेत्र में उपलब्ध हैं। हमारे गोड्डा जिला में 2 लोकसभा क्षेत्र का क्षेत्र आता है, राजमहल और गोड्डा लोकसभा का। दोनों में हमारे टोटल 1230 बूथ है, जिनमें 912 PSL है। प्रत्येक बूथ पे पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पब्लिक के जो किसी भी तरह की शिकायत आएगी मतदान करने के क्रम में, उसको शिकायत को दर्ज कराने के लिए कल मीडिया ब्रीफिंग करके हम लोगों ने काफ़ी कॉन्टैक्ट नंबर्स को शेयर किए हैं। किसी भी तरह की शिकायत आने पर उसको इमीडिएटली रेस्पॉन्ड किया जा सके, इसके लिए बहुत सारी QRTs, बाइक दस्ता वगैरह का टीम तैनात किया गया है। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान। 7वें चरण में झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग। गोड्डा, दुमका और राजमहल में डाले जाएंगे वोट। उत्तर प्रदेश की 13 और बिहार की 8 सीटों पर मतदान।
ओडिशा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर वोटिंग। पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर भी डाले जाएंगे वोट। 7वें चरण में पंजाब की 13 सीटों पर होगा मतदान। संथाल की 3 सीटों पर दांव पर 52 प्रत्याशियों की किस्मत। दुमका के साथ गोड्डा में भी मैदान में 19 उम्मीदवार। राजमहल के रण में 14 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत। 7वें चरण में वाराणसी सीट पर चुनाव है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं हिमाचल की मंडी सीट पर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत मैदान में है, जबकि पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर सीट पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की किस्मत दांव पर है। वहीं बिहार के पाटलिपुत्र सीट पर लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती मैदान में है। दुमका में बीजेपी की सीता सोरेन और जेएमएम के नलिन सोरेन में मुकाबला। गुड्डा में बीजेपी के निशिकांत दुबे और कांग्रेस के प्रदीप यादव में टक्कर। राजमहल में बीजेपी के ताला मरांडी और जेएमएम के विजय हांसदा आमने सामने। राजमहल सीट पर निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं लोबिन हेम्ब्रम। 7वें चरण में जिन 57 सीटों पर वोटिंग होनी है 2019 में, उनमें से 32 सीटों पर एनडीए का कब्जा था, जबकि यूपीए ने 9 सीटें जीते थे। झारखंड की बात करें तो संथाल की 3 में से 2 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। गोड्डा और दुमका में कमल खिला था, जबकि राजमहल में जेएमएम ने जीत दर्ज की थी। लेकिन अब की बार तीनों सीट पर जीत का दावा एनडीए के साथ इंडिया गठबंधन भी कर रहा है। लेकिन किसके दावे में कितना दम है, इसका फैसला 1 जून को संथाल की जनता करेगी। अजय लाल, बिपिन, राकेश, सत्यव्रत, मनोज और अमर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं। झारखंड की 3 सीटों पर चुनाव की 52 प्रत्याशियों की किस्मत कल कैद हो जाएगी ईवीएम में, और ये ईवीएम, ये पिटारा खुलेगा 4 जून को। तैयारियां क्या की है जिला प्रशासन ने, समझते हमारे साथ देवघर के एसपी राकेश रंजन जुड़ रहे हैं। एसपी साहब, क्या तैयारियां हैं चुनाव की? कितने मतदान केंद्र हैं, कितने उसमें संवेदनशील हैं, और चुनाव को लेकर सुरक्षात्मक क्या तैयारियां की हैं? नमस्कार। यहाँ देवघर में हमारे यहाँ कुल 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं। देवघर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, मधुपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी और सारठ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। इस 3 के अलावा हमारे कुछ थाना क्षेत्र के बूथ जो हैं वो जरमुंडी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में भी पड़ते हैं। कुल मिलाकर 1322 बूथ्स हैं। प्रत्येक बूथ पे हम लोगों ने उसके संवेदनशीलता के आधार पर पर्याप्त मात्रा में बल की तैनाती की है, और सभी फोर्सेज, सभी पोलिंग पार्टीज अपने अपने बूथ पे पहुँची हुई हैं। हम लोग बिल्कुल तैयार हैं कि हम लोग एक शांतिपूर्ण माहौल में कल चुनाव करवा पाएंगे। और मैं सभी देवघर जिले के मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि आप लोग निर्भीक होकर घर से बाहर निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि हम लोग लोकतंत्र को सफल बना सकें। निश्चित तौर पर मतदान को लेकर अपील है, और देवघर एसपी खुद राकेश रंजन अपील कर रहे हैं कि मतदान को सफल बनाएं, अपने निर्भीक होकर अपने बूथों से निकलें, अपने घरों से निकले बूथों तक जाएं। कितने संवेदनशील बूथ बताए जा रहे हैं एसपी साहब? हमारे पास लगभग 150 के आसपास संवेदनशील बूथ हैं। उन सभी पे हम लोगों ने जो है पर्याप्त मात्रा में बल की, केंद्रीय अर्धसैनिक बल की इत्यादि की तैनाती की हुई है। और इसके अलावा भी अन्य बूथों पर भी जो है हम लोगों ने झारखंड आर्म पुलिस और झारखंड पुलिस से इन सभी फोर्सेस के ऑफिसर्स और बलों की तैनाती की हुई है। इसके अलावा प्रत्येक थाने में हम लोगों ने क्विक रिस्पॉन्स टीम्स बनाए हुए हैं, और कल पर्याप्त मात्रा में फोर्सेज हर जगह पर अवेलेबल रहेंगी, ताकि यदि कोई किसी प्रकार से चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश करता है तो उससे सख्ती से निपटने के लिए भी हम लोग तैयार हैं, और हमारी तैयारी पूरी है। बिल्कुल तैयारी पूरी होगी। एक मामला जो संथाल को लेकर हमेशा विवादों में रहा है, भाजपा लगातार केंद्र में सरकार भी है, तेवर तल्ख भी है, घुसपैठ को लेकर बहुत बड़ा इशू है कि संथाल में भारी तादाद में घुसपैठिए घुस गए हैं। आज भी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बयान दे दिया कि जमीन और जमीर की लड़ाई है और इनको 4 के बाद खदेड़ेंगे। देवघर की क्या स्थिति नजर आ रही है? क्या देवघर में भी घुसपैठिए हावी नजर आते हैं? अभी हमारा फोकस जो है वो कल के मतदान को सफलतापूर्वक करवाना है। इन सब मुद्दों को पे हम लोगों के अभी कोई किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा मेरे ख्याल से। नहीं, निश्चित तौर पर ये संवेदनशील मुद्दे हैं। एक और मुद्दा आता है एसपी साहब, गर्मी को लेकर हाई अलर्ट है, और जिस तरीके से पुलिस अलर्ट रहती है, हर जगह पर रहती है। अभी एक प्लान भी आया है ट्रैफिक पुलिस को, वो हेलमेट दिए जा रहे हैं जिनमें एयर कंडीशनड काम करते हैं। ऐसे में कल गर्मी को लेकर जो मतदान होंगे
वहां पर पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है, उनकी सुविधा के लिए क्या व्यवस्था है? हर जगह पे जिला प्रशासन के द्वारा हर एक बूथ पे शेड बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा पीने के पानी का और बिजली का, इन सभी चीज़ों का इंतजाम है। हम लोगों ने अपनी जितनी फोर्सेज गए हैं उन सभी को ग्लूकॉन डी और इत्यादि भी जो हम लोगों ने दिया है, ORS पाउडर, ये सब कुछ दिया है ताकि किसी प्रकार की डिहाइड्रेशन इत्यादि की समस्या नहीं हो। यदि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो मेडिकल टीम्स भी वहाँ पे उपलब्ध हैं। मुझे लगता है कि अभी मौसम भी थोड़ा मेहरबान हुआ है कल से, इस क्षेत्र में बारिश इत्यादि भी हुई है, तो आसानी से निकल जाना चाहिए चुनाव। चलिए, चुनाव आसानी से निकल जाएगा निश्चित तौर पर, मौसम भी मेहरबान हुआ है। संतालन, बहुत धन्यवाद राकेश रंजन साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम चुनाव संबंधी जानकारियों के लिए। जनता से जो आपने अपील की है दर्शकों तक पहुंच भी गई है और निश्चित तौर पर दर्शक बाहर निकलकर मतदान करेंगे। बहुत धन्यवाद आपका एसपी साहब। और इस बीच हमारे साथ देवघर के डीसी विशाल सागर साहब भी जुड़ गए हैं, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। विशाल सागर साहब से चंद जानकारियां हासिल कर लेते हैं। विशाल साहब नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 की स्क्रीन पर। चुनाव की क्या तैयारियां हैं डीसी साहब? थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। चुनाव की क्या तैयारियां हैं? आखिरी चरण का चुनाव है, झारखंड की शाख कहीं ना कहीं जब तक चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न ना हो जाए दांव पर रहती है। ऐसे में क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? में हमारे यहाँ 2 लोकसभा क्षेत्रों में आते हैं, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र है और दुमका लोकसभा क्षेत्र है। तो आज 1245 पोलिंग स्टेशन पे हमारे यहाँ से शांतिपूर्वक तरीके से पोलिंग पार्टी को रवाना किया गया है। साथ साथ में पोलिंग पार्टी के साथ सुरक्षा की व्यवस्था है, तो जो हमारे फोर्सेज हैं वो भी साथ में गए हुए हैं। इनके साथ में सेक्टर मजिस्ट्रेट है, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं। अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट आई है तो सारी पोलिंग पार्टीज हमारी पूर्वक पोलिंग स्टेशन पर पहुंच चुकी है और सभी पोलिंग पार्टी कल बहुत अच्छे से पूरी चुनावी प्रक्रिया को अंजाम देंगे। उनकी तैयारी उनकी बहुत अच्छी है, उनको ट्रेनिंग बहुत अच्छे से दिए गए हैं। किसी भी इमरजेंसी में किस प्रकार से कम्युनिकेट करना है इसकी भी ट्रेनिंग है। ईवीएम्स को कैसे उनको प्रोटोकॉल वाइज उनको हैंडल करना है इसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी गई है। और साथ साथ में हमारे यहाँ पे जिला पे कंट्रोल रूम बनाया गया है जहाँ पे रेगुलर कम्युनिकेशन के डीसी विशाल सागर जी जुड़े हुए हैं। विशाल जी, मतदान केंद्रों पर क्या तैयारी है? कितने आदर्श बूथ हैं? महिलाओं के लिए क्या विशेष तैयारियां की गई हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार जितने भी हमारे टोटल मतदान हैं 1245, वो सब के सब हमारे मॉडल मतदान केंद्र हैं, क्योंकि सभी पर एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी के अंतर्गत वहाँ शौचालय की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है, शेड की व्यवस्था की गई है, रैंप की व्यवस्था है। ये भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश हैं उनके आलोक में सभी मतदान केंद्र हमारे ये आप इनको बोलिए कि मॉडल मतदान केंद्र हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी वहाँ पे हमारे यहाँ पे विशेष व्यवस्था रहेगी, क्योंकि सेपरेट लाइन महिलाओं के लिए रहेगी। वॉलंटियर्स की प्रतिनियुक्ति की जा रही है और 2 से 4 की संख्या में हर मतदान केंद्र पे वॉलंटियर्स रहेंगे जो कि वहाँ पे मतदाताओं को सहायता प्रदान करेंगे। फिर इसके अलावा सारे मतदान केंद्रों पर हमारे यहाँ से मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिनके पास में कि नॉर्मल किसी भी प्रकार की अगर किसी को दिक्कत होती है, मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो उसका वो लोग इलाज कर पाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर वहाँ से उनको शिफ्ट भी किया जा सकता है हर मेडिकल फैसिलिटीज पे। निश्चित तौर पर आवश्यकता पड़ने पर शिफ्ट भी किया जा सकता है। अगर झारखंड से सटे बिहार की बात करें तो 8 मतदान कर्मियों की मौत हो गई। गर्मी का प्रचंड कहर चल रहा है। ऐसे में हालांकि संथाल में हल्की बारिश हुई है तो थोड़ी सी मौसम में राहत महसूस की जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी कहर अभी भी बरप रहा है, गर्मी का कहर अभी भी है। क्या सुरक्षा दी जा रही है? मतदान कर्मियों की सुविधा के लिए क्या व्यवस्था की गई है? आपका सही कहना है, वेदर कंडीशंस बहुत ही एडवर्स हैं। अभी हीट वेव चल रही है। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने जैसा आपको बताया कि हमारे यहाँ पे पोलिंग स्टेशंस पे शेड की व्यवस्था की जा रही है। सभी पोलिंग स्टेशंस पे शेड मौजूद रहेगा। साथ साथ में जो मतदाता आएंगे उनको धूप में नहीं खड़ा रहना पड़े अधिक समय के लिए, इसको ध्यान में रखते हुए हमने वहाँ पे उनके बैठने की व्यवस्था की है, कुर्सियों का इंतजाम किया गया है।
पीने के पानी की व्यवस्था रहेगी। बीएलओ के माध्यम से उन बीएलओ को पैसा दिया गया है, जिसके माध्यम से उनको ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा वोटर्स को। नींबू पानी भी वहाँ पे व्यवस्था करने के लिए बोला गया है। जी जी। और क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, ये सारे हमने इंतजाम किए हैं, लेकिन वेदर अभी थोड़ा सा बेटर हुआ है। बट किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमारे यहाँ पे सारे पोलिंग स्टेशंस में इंतजाम अच्छे हैं। किसी भी परिस्थिति से बचने के लिए निश्चित तौर पर पोलिंग बूथ में सारी तरह की व्यवस्था की गई है। एक जो मतदान केंद्र है, लगभग एक एवरेज क्या अंदाजा, क्या आंकड़े हैं जो यहां पे जितने वोटर्स प्रत्याशियों की किस्मत पर मुहर लगाएंगे सर? टोटल देवघर जिले में जो मतदाता हैं वो 11 लाख के आसपास की संख्या है उसमें जी। और पिछले 7-8 महीने में हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए मतदाताओं को जोड़ा है, जो कि यूथ वोटर्स हैं। 18 वर्ष की आयु जिन्होंने प्राप्त की है उनको भी जोड़ा गया है। ऑन एन एवरेज यदि आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे हर मतदान केंद्र पर करीबन 800 के आसपास मतदाता हैं। इसमें ये मैं आपको एवरेज फिगर बता रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे कई सारे मतदान केंद्र ऐसे हैं जिसमें कि अधिक संख्या में भी मतदाता हैं। 1200 से ऊपर मतदाता है हमारे यहाँ पे कुछ केंद्रों में। ये जो मतदान केंद्र हैं, यहाँ पे हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा देर लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़े, वोटिंग की स्पीड अच्छी रहे। उसके लिए हम लोग अपने पोलिंग पार्टी को स्पेशल ट्रेनिंग भी दे के भेजे हैं यहाँ से। पोलिंग पार्टियों की स्पेशल ट्रेनिंग भी चल रही है। मतदान का प्रतिशत अगर गौर करें विशाल जी, तो पिछली बार की तुलना में इस बार भी कमोबेश वही रह जा रहा है जो पिछली बार था। क्या लगता है देवघर के मतदाता जागरूक होकर बाहर निकलेंगे? क्योंकि आचार संहिता मार्च से ही लगा हुआ है और काफी प्रयास सारे जिला प्रशासन, झारखंड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भरपूर प्रयास है कि मतदाता घरों से निकलकर बूथ तक आए। क्या वहां पर 60%, 70% का रेशियो पार करने की उम्मीद नजर आती है देवघर में? देवघर में अच्छा इतिहास रहा है, हमेशा पोलिंग परसेंटेज हाई रहता है देवघर में। लास्ट जो लोकसभा निर्वाचन हुआ था उसमें भी हमारे यहाँ पे अराउंड 72% की वोटिंग हुई थी। इसकी अपेक्षा हम इस बार भी रखते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी संख्या में परसेंटेज में वोटिंग होगा। और जिला स्तर पे जिला प्रशासन के द्वारा बहुत सारी गतिविधियों को अंजाम दिया गया है जिससे कि वोटर्स को जागरूक किया जाए। स्वीप भारत निर्वाचन आयोग का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से वोटर्स को जागरूक किया जाता है। खास करके उसमें टारगेटेड जो वोटर्स ग्रुप हैं, यूथ वोटर्स हैं, महिलाएं हैं, उनको हम लोग जागरूक करते हैं कि वो मतदान के दिन आएँ, अपना मताधिकार का प्रयोग करें। यदि उनका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है तो अपना नाम को जुड़वाएं इलेक्टोरल रोल में। इसी के अंतर्गत देवघर जिले में हमने विभिन्न प्रकार के आयोजन किए। कला प्रदर्शनी की गई, यहाँ पे पेंटिंग्स कंपटीशन आयोजित किए गए, ब्लड डोनेशन कैंप्स का आयोजन हुआ, बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाई गई। बट इससे सबसे जो मुख्य बात थी वो थी कि इलेक्टोरल रोल में नए मतदाताओं को हमने जोड़ा है। तो जब हम लोग नए मतदाताओं को इलेक्टोरल रोल में जोड़ते हैं और तो हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग आएंगे और फर्स्ट टाइम वोटर बनने का भी अपना गौरव हासिल करेंगे और बड़ी संख्या में आके मतदान करेंगे। आकर्षण का केंद्र इस बार क्या रहेगा विशाल जी? हर जगह कहीं ना कहीं मतदान केंद्रों पर कुछ अलग आकर्षण का केंद्र बनाया जाता है, कहीं सेल्फी पॉइंट्स बनाए जाते हैं, कहीं कुछ अलग तरीके का क्रिएशन है। क्या देवघर में भी ऐसी कोई तैयारी की गई है? निश्चित तौर पे देवघर में भी इस प्रकार की तैयारी की गई है। देवघर में हम लोगों ने कई सारे पोलिंग स्टेशंस पे सेल्फी पॉइंट्स बनाए हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइम वोटर्स हम अपेक्षा करते हैं कि वोट करेंगे, तो उनके लिए सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। कुछ हमारे बूथ्स ऐसे हैं जिनको कि हमने थीम बेस्ड उनका मेकओवर किया है। कुछ जगह पे हम लोगों ने इको फ्रेंडली बूथ्स बनाए हैं जिसमें कि जो यहाँ की लोकल हमारे पास में प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, भले ही वो बैम्बू के प्रोडक्ट्स हों या स्ट्रॉ प्रोडक्ट्स हों, उनका हम लोग वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। इसी प्रकार से हमने एक बूथ बनाया है जो कि आउट एंड आउट हमारे यहाँ पे यूथ इनेबल्ड बूथ रहेगा, जिसमें कि पूरी पोलिंग पार्टी जो है वो 21 वर्ष की आयु वाले लोग रहेंगे। और फिर हमारे यहाँ पे 3 बूथ ऐसे बनाए गए हैं जिसमें कि पूरी जो हमारी पोलिंग टीम है वो महिलाओं की पोलिंग टीम रहने वाली है। एक बूथ प्रति विधानसभा क्षेत्र में हमारे यहाँ पे स्पेशली एबल्ड व्यक्तियों के लिए स्पेशली एबल्ड जो पोलिंग पार्टी है वो रहेगी। और इन सब चीज़ों से हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा जो पोलिंग प्रोसेस है
वो बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव पोलिंग प्रोसेस है और सभी लोगों के लिए यहाँ पे भागीदारी है। चलिए, महिला और वृद्ध मतदाताओं को लेकर भी कोई अलग तैयारियां की गई हैं? भारत निर्वाचन आयोग के स्तर से ही जो ऐसे मतदाता हैं जिनकी आयु 85 वर्ष से ऊपर की है और वो ये चाहते हैं कि वो अपने घर पे रहते हुए मतदान करें, उनके लिए होम वोटिंग की सुविधा उपलब्ध थी। होम वोटिंग सुविधा के अंतर्गत देवघर जिले में भी मतदान करवाया गया। घर घर जाकर पोलिंग पार्टीज गईं और उन्होंने ऐसे वृद्ध मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का मौका, अवसर प्रदान किया। महिलाओं के लिए अमूमन हमारे यहाँ पे ये व्यवस्था रहेगी कि हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं उनको JSLPS के ग्रुप के द्वारा। जो हमारी सेविकाएं हैं वो जा रही हैं, वो उनको मोटिवेट कर रही हैं कि जाएं और अपना मताधिकार का प्रयोग करें। इसके अलावा भी हमने अपने डिस्ट्रिक्ट आइकॉन बनाए हैं। डिस्ट्रिक्ट आइकॉन में भी हमारे यहाँ पे ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में अच्छे मुकाम हासिल किए हैं, वो प्रेरित कर रही हैं महिला वोटर्स को कल 1 जून को आकर और अपने मताधिकार का प्रयोग। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बीच प्रभात कुमार पाकुड़ के एसपी हैं। चुनाव की तैयारियों का, संथाल के संग्राम का एक बार समझते हैं उनसे क्या तैयारियां की है पाकुड़ पुलिस ने। प्रभात जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 की स्क्रीन पर दर्शकों के सामने। क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? किस तरीके से मतदान केंद्रों में सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है? जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद। आज यहाँ डिस्पैच हो गया है सभी मतदान केंद्रों पर। कल चुनाव होना है, जैसा आप जानते हैं। तैयारी सभी पूरी कर ली गई है। पाकुड़ जिला अंतर्गत 813 बूथ पर, सभी बूथों पर पोलिंग पार्टी पहुँच गई है। सब जगह पुलिस पर्सनल पहुँच गई है। जो हमारा इंटर स्टेट चेक पोस्ट है वो 24/7 MCC लगने से ही एक्टिव है, लेकिन उसको और स्ट्रेंथन कर दिया गया और कंप्लीट बॉर्डर सीलिंग भी हो गई है। पूरे जिले में 50 जगह छोटा छोटा QRT के रूप में लगाया गया है, सो दैट किसी भी अनटोवर्ड इंसिडेंट की सूचना मिले इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड किया जा सके। उसके अलावा पाकुड़ जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, तो तीनों विधानसभा के लिए एक राइट गियर कंट्रोल के साथ एक QRT है, जिसमें 25 कांस्टेबल्स हैं। उसके अलावा जिले के जितने बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे वो DC, SP, SDO, DSP, सभी के पास एक अपना रशियन पार्टी 10 कांस्टेबल और 1 ऑफिसर्स के साथ दिया गया है, कि फुल राइट गियर के साथ रेडी टू मूव पोजीशन में रहेगी। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पुलिस लाइन में और एक कंट्रोल रूम में, जहां भी हम लोग बैठे हुए हैं, वहां 25-25 कांस्टेबल्स का एक QRT बनाया गया है, जो भी फुल राइट गियर के साथ इक्विप्ड होकर के रेडी टू मूव पोजीशन में रहेगा। तो कुल मिलाकर के तैयारी हमारी पूरी है। और आज जैसा मैंने पहले बताया कि सभी बूथ्स पर पोलिंग पार्टीज एंड जो सिक्योरिटी पर्सनल है सेफली पहुंच गए हैं और कल से फिर जो मतदान की प्रक्रिया है होगी। अनिश्चित तौर पर कल से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। आकर्षण का केंद्र क्या होगा प्रभात जी इस बार पाकुड़ में मतदान के लिए? कौन डिस्ट्रिक्ट आइकॉन भी क्या बनाए गए हैं पाकुड़ में कोई? तीन विधानसभा में, हर एक विधानसभा में 2-2 बूथ बनाए गए हैं जो थीम बेस्ड बूथ है। यहाँ जो लोकल लेवल हैं, कुछ स्पेशल यहाँ ट्राइबल लोग भी रहे जैसे पहाड़िया जनजाति हैं, तो उन लोगों का और उनके कल्चर पे बेस्ड करके थीम बूथ्स बनाए गए हैं जी। वो एक आकर्षण का केंद्र रहेगा। उसके अलावा सभी बूथों पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑफ PCI वो सब तैयार कर ली गई है। हम लोगों का संयुक्त प्रयास यही है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान हो और पीसफुल हो, कोई इंसिडेंट नहीं हो, यही हमारा प्रयास। निश्चित तौर पर पाकुड़ में क्या कोई ऐसा बूथ भी मिला है आपको जहां पहले कभी चुनाव नहीं हो पाया, 50 सालों में कोई वोट देने ही ना निकला हो मतदाता? क्योंकि झारखंड पुलिस की यह बड़ी उपलब्धि रही है कि इस बार अगर बात चाईबासा की करें, बात बूढ़ा पहाड़ की करें, तो कई ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए थे जहां पिछले 50 सालों से लोग वोट देने तक नहीं निकले थे। क्या पाकुड़ में भी ऐसा कोई बूथ है? कितने संवेदनशील बूथ है वहां पे प्रभा जी? ऐसी कोई सूचना तो अभी नहीं है। जो पिछले 30 सालों में लोग वहाँ वोट देने नहीं गए हैं, लेकिन अगर पिछले चुनाव के तुलना इस चुनाव से कीजिएगा तो इस बार किसी प्रकार की कोई हेलीकॉप्टर नहीं करनी एक्सेसिबल है, ये अच्छी बात है। और शहरी एरिया भी काफ़ी कम हो गया है। शहरी एरिया का मतलब जिस बूथ पर कोई नेटवर्क नहीं लगा, तो जो पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था वो इस बार मात्र 3 है।
और इसके अलावा किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और जैसा मैंने शुरू में बताया था कि सभी बूथ्स पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और हम लोगों का प्रयास यही है कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें और कोई इंसिडेंट नहीं हो। हमारा एंडेवर है कि इंसिडेंट फ्री पोलिंग कराया जाए। जी, दुरू जो क्षेत्र है, जहां तक सड़कें, पाकुड़ एक ऐसा क्षेत्र है, संथाल एक ऐसा क्षेत्र है, कई गांव काफी ऊंचाई चढ़ाई वाला गांव है, कई गांव तक मतदान केंद्रों तक सड़कें नहीं जाती हैं, लंबे लंबे रास्तों पर पैदल चल के भी मतदान कर्मियों को जाना पड़ता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से वही जवानों को भी वहां जाना पड़ता है। कल चुनाव है, कल सुबह 7 बजे से चुनाव है। क्या सारे बूथों पर लोग पहुंच गए हैं? सुरक्षा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और मतदान की तैयारी पूरी कर ली जा गई है? जी, सुरक्षा को देखते हुए कुछ बूथ ऐसे हैं जहां हम लोगों ने आज भी पोलिंग पार्टी और सिक्योरिटी पर्सनल को ऑन फुट भेजा है, पैदल भेजा है जी। लेकिन सभी बूथ पर पोलिंग पार्टी और सिक्योरिटी पर्सनल पहुंच गई है। अभी कोई ऐसा बूथ नहीं है जहां पार्टीज नहीं पहुंची है। तो हम लोग पूरे तरीके से तैयार हैं और रात में भी रात की गश्ती के लिए और रात को मॉनिटरिंग करने के लिए पूरे जिला में टीम लगाया गया है। सभी लोग रात भर अपने अपने क्षेत्रानुसार गश्ती करके और वहाँ से रिपोर्ट लेते रहेंगे। जो कंट्रोल रूम जहां हम अभी बैठे हैं, यहाँ 24/7 लोग एक्टिव हैं, शिफ्ट में यहाँ काम चल रहा है। तो अभी तक किसी प्रकार की कोई सूचना दिक्कत की नहीं आई है, बट सबका इंतजाम किया गया है। कहीं से कोई सूचना आती है तो उसको टेकअप किया जाएगा। चलिए प्रभात जी, वोटर्स से जो भी पाकुड़ के मतदाता हैं उनके लिए क्या अपील है? एक बार दर्शकों से अपील कर लें आप मतदान के लिए। जी जरूर, आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को, खास करके जो इधर पाकुड़ जिला में हैं और कल उनका मतदान है, आप अधिक से अधिक संख्या में निकल करके मतदान करें। हम लोग पूरी व्यवस्था किए हुए हैं और ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। ये वंस इन फ्यू ईयर्स आता है तो इसको चूके नहीं। आप अधिक से अधिक संख्या में जा करके मतदान करें। थैंक यू। चलिए, मतदान के लिए पाकुड़ एसपी ने वोटरों से अपील किया। वोटर्स से अपील है कि मतदान करें, आपका अधिकार है साहब, जरूर मतदान करें। ये 5 साल में एक बार मौका मिलता है जब सरकार आपकी उंगली पर होती है और आपके निर्णय के बाद केंद्र में सरकार बनती है। केंद्र की सरकार का जो सारा भार है, जो सारी जिम्मेदारी है, वो कहीं ना कहीं जनता के ऊपर जाती है। एक बार फिर आपका स्वागत है। चुनाव से पहले, ठीक एक दिन पहले, अभी 10 घंटे भी बहुत मुश्किल बचे। सुबह 7 बजे से चुनाव होना है, रात के 9 बज रहे हैं और चुनाव से पहले हमने संथाल के तमाम अधिकारियों से, डीसी से, एसपी से ये समझने की कोशिश की कि आखिर चुनावी तैयारियों को किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है, क्या चुनावी तैयारियां हैं, मतदान केंद्रों पर क्या व्यवस्था है। और निश्चित तौर पर डीसी हो या एसपी हो, सुरक्षा हो या व्यवस्था हो, सारी चीजों को लेकर जिला प्रशासन मुस्तैद है। जिला प्रशासन अपने कार्यों में लगा हुआ है। ये बताया डीसी और एसपी ने। अब अपने सहयोगियों का रुख करते हैं। हमारे साथ सत्यव्रत जुड़ रहे हैं और मनोज जुड़ रहे हैं। उनसे समझते हैं एक बार कि तैयारियों को लेकर क्या समीक्षा की गई है। सत्यव्रत, कौन से लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त आप मौजूद हैं? चुनाव को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? कितने मतदान केंद्र हैं और क्या होगा इस बार चुनाव का आकर्षण? सत्यव्रत। देखिए अभिषेक, फिलहाल मैं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत बाबा नगरी देवघर में हूं और अभी आपने देखा होगा मेरे पीछे जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं विशाल सागर, वो निकले थे अपने आवास से और लगातार तैयारियों में, जायजों में जुटे हुए हैं। मतदान केंद्र खुद जा रहे हैं, मतदान केंद्र का निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ घंटे बाद लोकतंत्र का सबसे बड़े त्यौहार की जो है वो शुरुआत हो जाएगी। और वैसे में खासकर देवघर की बात करें, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं की बात करें तो उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और इससे पहले भी लोकसभा चुनाव रहा हो या फिर विधानसभा का चुनाव रहा हो, गोड्डा और खासकर जो देवघर वासी हैं वो मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और इस बार मतदान केंद्रों पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है वो विशेष व्यवस्थाएं की गई है। सुरक्षा को लेकर जो है वो काफ़ी पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर देवघर की बात करें, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जो कि संवेदनशील और अति संवेदनशील के श्रेणी में आते हैं। झारखंड पुलिस के साथ साथ जिला पुलिस और कई केंद्रीय जांच फोर्सेस की जो है वो केंद्रीय सुरक्षा फोर्सेस लगे हुए हैं। बिल्कुल
बिल्कुल सेंट्रल फोर्सेस जो है उनकी तैनाती की गई है अभिषेक, और यही कारण है कि लोग इस बार निष्पक्ष जो है वो बिना अपने किसी डर भय के अपने घर से बाहर निकल सकते हैं, अपने मतदान केंद्र जा सकते हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर करीब 20,28,000 मतदाता हैं जो कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गोड्डा लोकसभा में कुल 19 प्रत्याशी मैदान में हैं जिनके किस्मत का फैसला जो है वो कल किया जाएगा। गोड्डा के अगर समीकरण को आप समझेंगे अभिषेक, तो गोड्डा जो कि ग्रामीण वोटरों पर डिपेंड करता है, यानी कि अगर शहर की बात करें तो केवल 13% मतदाता ही शहरी मतदाता हैं, बाकी करीब 85% से ज्यादा जो मतदाता हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। और वैसे में ग्रामीण क्षेत्रों में वोटरों की संख्या ज्यादा होने के कारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। मतदान केंद्र पहुंचने वाले गर्भवती महिलाएं या फिर बुजुर्ग या फिर वैसे व्यक्ति जिन्हें चलने में परेशानी होती है उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। गोड्डा संथाल की अगर बात करें तो आपको पता है यहाँ पर प्रचंड गर्मी पड़ती है। वैसे में जब मतदाता अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए कतारबद्ध तरीके से लाइन में खड़े रहेंगे, उन्हें धूप का सामना नहीं करना पड़े उसके लिए शेड की व्यवस्था की गई है। उसके अलावा निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए मतदान केंद्रों पर जो है वो कैमरे लगाए गए हैं, पेयजल की व्यवस्था की गई है, शौचालय की व्यवस्था की गई है और लगातार सुरक्षा कर्मियों को, मतदान कर्मियों को यह निर्देश दिया गया है कि जो भी मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो उसका विशेष ख्याल रखा जाए। खुद जिला प्रशासन के जितने बड़े अधिकारी हैं वो लगातार व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। अभी से थोड़ी देर पहले जो देवघर के डीसी हैं, जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, वो निकले थे अपने दल बल के साथ और लगातार बूथों पर जाकर अलग अलग मतदान केंद्रों के व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। यानी कि जिला प्रशासन, निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार है और अब इंतजार है कि जब कुछ घंटे बाद मतदाता लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में शामिल होंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अभिषेक, बिल्कुल सतरत लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का यह महापर्व है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बने रहिएगा सत्यव्रत हमारे साथ। मनोज हमारे साथ राजमहल लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मनोज, कौन से इलाके में आप हैं? त्रिकोणीय मुकाबले की तरफ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं राजमहल की राजनीति जो है वो त्रिकोणीय मुकाबले की तरफ बढ़ रही है, लेकिन मतदाताओं में कैसा जोश दिखाई दे रहा है? मतदाता कितने जागरूक दिखाई दे रहे हैं और प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? मनोज, देखिए, निश्चित तौर पे यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय तो है ही, लेकिन उससे पहले कि जो मतदान करने वाले लोग हैं वो काफी जागरूक है, क्योंकि ये पिछली बार के मतदान प्रतिशत से ज्यादा लोग चाहते हैं कि इस बार वोटिंग ज्यादा हो। हालांकि जिला निर्वाचन पदाधिकारी के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी ये प्रयास किया और उसका रंग अभी ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी इलाकों में देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कल जब वोटिंग होगा और 5 बजे तक जो परसेंटेज आएंगे तब ये साफ हो पाएगा कि लोगों के अंदर जितना उत्साह है वाकई ये उत्साह कल तक बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि लोग उत्साहित जरूर है। प्रशासन ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। पूरे कंस्टिट्यूएंसी की बात करें, राजमहल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो 2020 बूथ है और 2020 बूथ में 678 ऐसे बूथ हैं जो जो संवेदनशील है और 14 बूथ अति संवेदनशील है, जहां 5000 फोर्स को डिप्यूट किया गया है। वहीं 35 जो सीआरपीएफ की कंपनियां को उतारा गया है ताकि जो अति संवेदनशील इलाका है वहां पर डिप्यूट किया गया और उन लोगों को डिप्यूट कर भी दिया गया है ताकि चुनाव जो हो वो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव और निर्भीक होकर लोग अपने मत का प्रयोग करें। दूसरी तरफ जिला प्रशासन के बाद अब जो राजनीतिक पार्टी है वो राजनीतिक पार्टी के लिए आज की रात जो है वो अहम है। आज रात जितना वो मेहनत करेगा, जहां पे उनका वोट गड़बड़ होने वाला है उस इलाके में आज की रात
राजनीतिक पार्टी पूरी मेहनत करेंगे, क्योंकि सुबह 5 बजे तक, क्योंकि जो टर्न होना है वोट को वो आज ही टर्न होना है। अगर कहीं कोई बिगड़ा हुआ वोटर है उसको मनाने की प्रक्रिया जो है अभी अपने तरीके से लोग कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के महापर्व को और इस पर्व में लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टी और जिला प्रशासन लगी हुई है। दूसरी तरफ अगर सुरक्षा के साथ साथ वैसे इलाका जो पहाड़ी क्षेत्र का इलाका है, जो पहाड़िया जाति के लोग हैं, और उन लोगों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी है, निश्चित तौर पे ये ज्यादातर बताएंगे। पहाड़िया जाति जो आदिम जनजाति, उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, पहाड़िया आदिम जनजाति के लिए व्यवस्था है, वहाँ जो पहाड़ पर जो बूथ है, जो ऊपर में जो बूथ है, उसको लेकर कई व्यवस्थाएं की गई जिला प्रशासन की तरफ से। जो पहाड़िया लोग नहीं आ सकते उसके लिए एम्बुलेंस वहाँ रखा गया है, जो आने जाने की जो व्यवस्था है उसको कराया गया है, ताकि लोग पहाड़ से नीचे उतर कर जो पहाड़ के ऊपर जो बूथ है वहाँ 100% मतदान हो सके। चूंकि पिछले बार का अगर हम देखें तो करीब राजमहल लोकसभा में 72% का मतदान हुआ है, लेकिन जिला प्रशासन ये चाह रही कि उससे भी ऊपर, चूंकि व्यवस्था को लेकर अगर कहें तो आज भी हमने देखा कि वहाँ पर जो व्यवस्था थी, जो पोलिंग एजेंट की जो व्यवस्था थी, वो सारे लोग खुश थे। जिला प्रशासन जो इस बार जो व्यवस्था की है कि किसी को भटकना नहीं पड़ रहा था, कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, सारे एक ही टेबल पर उसके जो सामग्री है, जो भी चीज़ है वहाँ पर मौजूद था। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की यहाँ पर तैयारी बहुत ही मुकम्मल रही है। जी, निश्चित तौर पर देखिए, जिला प्रशासन की तैयारी और साथ साथ दिव्यांगों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासन ने साफ तौर पे कह दिया है कि पहले तो व्हील चेयर के साथ साथ ऑटो रिक्शे की व्यवस्था की गई है। सीधे रुक करते अपने सहयोगियों का समझते हैं। एक बार देवघर में मौजूद है सत्यव्रत किरण, जबकि वहीं दूसरी तरफ राजमहल में मनोज हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सत्यव्रत, डिस्ट्रिक्ट आइकन के तौर पर क्या तैयारियां की गई, आकर्षण का केंद्र क्या होगा? कम शब्दों में अपनी बात पूरी कीजिएगा मतदान केंद्रों पर। देखिए, अलग अलग मतदान केंद्रों पर जो है वो अलग अलग थीम तैयार किया गया है। कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जो कि युवाओं के लिए आदर्श होंगे, यानी कि उन मतदान केंद्रों पर 21 वर्ष के उम्र के जो युवा हैं वो उस पूरे मतदान केंद्र का संचालन करेंगे। तो कई तरह के थीम बनाए गए हैं ताकि लोगों को आकर्षित किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उसके अलावा जागरूक मतदाता अभियान चलाया जा रहा है। आपको पता है कि मतदान केंद्र पर सबसे पहले पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग करने वाले लोगों को जो है वो प्रशस्ति पत्र या फिर फूल देकर उनका सम्मान जो है वो किया जाता है। वैसे बुजुर्ग जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, उन्होंने जो है वो कई बार मतदान किया है, चलने फिरने में दिक्कत है, बीमार हैं, बावजूद मतदान केंद्र पर आ रहे हैं। वैसे बुजुर्ग मतदाताओं के लिए, यानी कि जो सीनियर सिटीजन वोटर्स हैं, उनके लिए भी जो है वो सम्मानित जो है उनको सम्मानित किया जाता है। तो लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता है वो मतदान केंद्र पर पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बिल्कुल सत्यव्रत, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मनोज का एक बार रुख कर लेते हैं। मनोज राजमहल से हैं। मनोज, महिलाओं के लिए विशेष क्या व्यवस्था है और मौसम का जो प्रकोप है, जो प्रलय की स्थिति है, गर्मी बेतहाशा, हालांकि संथाल में हल्की बारिश हुई है, बावजूद इसके संथाल की गर्मी भी तप रही है, धरती वहां की भी। क्या व्यवस्था की है प्रशासन ने और मतदाता जो है, जो वोटर्स हैं, वो क्या सोचते हैं मौसम को लेकर? देखिए, निश्चित तौर में अगर मौसम में परिवर्तन तो हुई ही है, सुबह बारिश हुई थी लेकिन 12 बजने के बाद फिर मौसम जो है वो अपने पुराने रंग में आ गया। गर्मी बढ़ गई और गर्मी के साथ साथ इस इलाके में उमस भरी गर्मी है जो बंगाल में देखने को मिलता है, और उस इलाके में जहां पे समुद्री इलाका है उस इलाके की गर्मी इस इलाके में दिख रही है। तो निश्चित तौर पर जो यहाँ के वोटर है उन लोगों ने मन तो बना ही लिया है, लेकिन अहले सुबह 7 बजे से जब मतदान शुरू होगा उससे पहले 5 बजे से लोग अपने कतार में लग जाएंगे ताकि जितना जल्द हो वो लोग अपने मत का प्रयोग कर सके। गर्मी जब तक शुरू हो वो ज्यादा से ज्यादा वोट करते। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से सभी बूथों पर पानी का पर्याप्त व्यवस्था की गई है। बोतल की पानी रहेगी, साथ साथ जिस इलाके में बोतल की पानी नहीं पहुंच पा रही है वहां पर टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है, और साथ साथ कई ऐसे बूथ है जहां आदर्श बूथ है वहां पर भोजन की व्यवस्था की गई है। जो महिलाएं हैं, वो जो ज्यादा बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनके घर से लाने के लिए व्यवस्था कर दी गई है। जिला प्रशासन ने अपनी टीम बना रखी है।
यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी का सहारा नहीं लिया जा रहा है। जिला प्रशासन ने टीम बनाई है, वो टीम जो है सीधे गांव से बुजुर्ग महिलाओं को लेकर उनके बूथ तक पहुंचेगी और उनको मतदान कराकर पुनः वापस उनके घर तक खाना खिलाकर वापस करेगी। तो ये व्यवस्थाएं पूरे कंस्टिट्यूएंसी में की गई है। पूरे ये लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रशासन ने साफ तौर पे कह दिया है कि शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और निर्भीक होकर लोग अपने मत का प्रयोग करें। प्रशासन उनके साथ है। जी, तो शांतिपूर्ण, निष्पक्ष होकर अपना मतदान करें, प्रशासन उनके साथ है। मतदान का अधिकार है, 5 साल में एक बार आता है। उसके बाद के 5 साल अगर आपने निर्णय गलत लिए तो खुद को कोसते निकल जाते हैं, और अगर आपका निर्णय सही था तो कहीं ना कहीं खुद में भी आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। मतदान जरूर करें। हमारे सहयोगियों ने बताया कि हर जगह तैयारियां पूरी मजबूती से की गई हैं, चाहे सुरक्षा से संबंधित हो, चाहे सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हो, तैयारियां पूरी कर लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।